अ, वैसे पहले मैं ध्यान करती थी विपश्यना वगैरह, तो उसके बाद भी कैसा होता था कि मैं कभी भी ऐसे ही विपश्यना ना करूँ, ऐसे ही बैठ जाऊँ, हम्म। तो भी बैठ गई तो कभी पता भी नहीं चलता था। और आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, कभी भी 3.5 घंटे तक गया है गुरुजी। और जैसे आँख खोली और देखा तो सिर्फ 15-20 मिनट, मुझे ऐसा लगा कि मैं 15-20 मिनट बैठी, लेकिन 3-4 घंटे चले जाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि बैठने को मन नहीं कर रहा है। उस समय बैठते थे तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता था, पता ही नहीं चलता था कुछ भी, न नहीं, शरीर का न मन का, किसी का भी नहीं। नहीं, रात ऐसे स्टडी का स्टडी बैठ जाती थी, ना और हिलना डुलना कुछ नहीं, कुछ नहीं, न शरीर का पता चल रहा है, न मन का पता चल रहा है, न किसी चीज़ कोई का पता चल, विचार भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आसपास कुछ घट रहा है, आवाज़ें हो रही, कुछ भी पता कुछ नहीं, भी नहीं। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ना नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई नहीं, दे रही हाँ। है ना, कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है आसपास कुछ है तो। मतलब पता ही नहीं चलता तो आवाज़ की कैसे, हाँ, हाँ। तो यह जो है ये कोई जागरण नहीं है, अच्छा। है ना, ये जागरण नहीं है, इसे तंद्रा कहते हैं, हम्म। है ना, गहन तंद्रा की हाँ। अवस्था है ये। उस तंद्रा में समय का बोध भी नहीं होता, नहीं क्योंकि वो एक होता। बेहोशी की हाँ। एक स्थिति है। और होश जो है, समाधि जो है, ध्यान है, उसमें होगा यह कि विचार नहीं होंगे, विक्षेप नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ जाना जा रहा होगा, समस्त ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही होंगी। आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं करें, कैटेगराइज नहीं करें, लेकिन सब ध्वनियाँ एक साथ साइमल्टेनियसली पता चलेंगी। श्वास का आना जाना है तो पता चलेगा, बॉडी में कोई सेंसेशन है तो पता चलेगा, आँखों के उसमें अंधकार है, आँखों के समक्ष अंधकार है, प्रकाश है, जो जैसा है सब कुछ जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा, एवरीथिंग। सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, जितने भी सेंसेस हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा उसमें, कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं होगा, कोई असमता नहीं होगी, राइट बैलेंसिंग होगी उसमें। क्या होगा? राइट बैलेंसिंग। समाधि के ध्यान के लक्षण क्या हैं? राइट बैलेंसिंग। सारे सेंसेस जो हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, सारी इंद्रियां एक साथ समान रूप से काम कर रही होंगी, और जो भी घट रहा है वह जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा। कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं होगा, वहाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन होगा तो कोई एक इंद्री ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, कोई एक सेंस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और बाकी सेंसेस जो है गौड़ हो जाएंगे, घट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसमें क्या है? समता बनी रहेगी, सारे सेंसेस जो है बराबर मात्रा में एक्टिव रहेंगे, और सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा बगैर समझने की कोशिश की हुई, कुछ भी नहीं समझा जा रहा होगा, है ना। इसलिए जो है उस अवस्था के लिए ही हम सजेशन देते हैं गाइडेड मेडिटेशन में, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, कुछ भी न करो। कुछ भी न करने से अकर्ता हो जाओगे, अकर्ता हो गए तो सब बैलेंस हो जाएगा, कर्ता जैसी पैदा होगा, है ना, करेंगे तो कर्ता पैदा होगा, कंसंट्रेशन करो या कुछ भी करो, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, कर्ता पैदा होने से डुअलिटी पैदा हो जाएगी, डुअलिटी के साथ में सारी झंझटें पैदा हो जाएंगी। कुछ नहीं करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, न करने से सब ठीक हो जाता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो वो जो अवस्था होती है वहाँ कुछ भी नहीं करना होता है, और सब हो रहा होता है और जाना जा रहा होता है, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, है ना, उसको इफर्टलेस नोइंग हो रही है, जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है। तो जैसा का तैसा कैसे जान रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ सारे सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, साइमल्टेनियसली। और साइमल्टेनियसली एक्टिव है मतलब स्वाभाविक रूप से एक्टिव है, किसी चेष्टा से नहीं है, किसी उसमें कुछ एग्रेशन नहीं है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है ना, उसको कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, विदाउट इन्फ्लुएंस है, उस समय कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहा है उनमें, है ना। कोई भी हमारा इन्फ्लुएंस, कोई भी सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। कोई पैटर्न यदि इन्फ्लुएंस कर रहा है तो किसी न किसी इंद्री पे तो जोर लगाएगा ना, या तो एक दो तीन इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होगा, या एक का कर रहा होगा, किसी का ज़्यादा कर रहा होगा, किसी का कम कर रहा होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब कोई भी पैटर्न आपको हैक कर रहा है तो इंद्रियों का प्रयोग करेगा वह। कोई इमेजिनेशन करना है, कुछ करना है, इमेजिनेशन करेगा ना भाई, पैटर्न जो है कुछ इमेजिनेशन करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने के लिए वो इंद्रियों का प्रयोग करेगा ना, कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा, ब्रीथ को हैक करेगा, ब्रीथ को हैक करके कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा, और उसके बाद इंद्रियों का प्रयोग करेगा। इंद्रियों का प्रयोग करके तो एक्टिवेट होगा ना, जो भी घटेगा इंद्रियों के ही तो अनुभव होंगे ना भाई। पैटर्न जो एक्टिव होगा
वह इंद्रियों को का प्रयोग करते हुए अनुभव देगा, ठीक है ना। वहाँ पर जो है साइमल्टेनियसली सब एक्टिव है और सब जाना जा रहा है। क्या जाना जा रहा है? जो स्वभावतः घट रहा है वह जाना जा रहा है, और जानना भी स्वाभाविक होगा, एफर्टलेस नोइंग होगी, वह कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। जाना जा रहा है में वह स्वभावगत जानना भी शामिल है। अलग से मैं जान रहा हूँ जैसा कुछ नहीं होगा, कोई मैं नहीं होगा, और जानने का कोई एफर्ट नहीं होगा, एफर्टलेस नोइंग होगी वहाँ पर। क्या होगी? एफर्टलेस नोइंग होगी वहाँ पर। तो सारे सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, मतलब समता की भाव दशा में, बैलेंस में। बैलेंस में है तो जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ स्थिति क्या है? जो है सो है, जो है सो है, मतलब जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, उसमें कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं, उस किसी को मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है किसी घटना को, या किसी घटना को कम तरीके से कमतर आंक करके उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, किसी को कमतर नहीं किया जा रहा है, किसी को ज़्यादा बढ़ा के नहीं किया जा रहा है, मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है। जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, एज इट इज़। कैसा जाना जा रहा है? एज इट इज़, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जैसा का तैसा जानना समता है, और समता महामंत्र है। समता क्या है? महामंत्र है, मूल मंत्र है। समता की भाव दशा में यदि हमें राइट बैलेंस की भाव दशा में है तो सारी इंद्रियां जो है निर्मल होंगी। कैसी होंगी? निर्मल होंगी, मतलब किसी इन्फ्लुएंस का शिकार नहीं होंगी। राइट बैलेंसिंग है मतलब होश होगा, होश है मतलब राइट बैलेंसिंग होगी। वहाँ पर जो जैसा घट रहा है वैसा का वैसा जाना जा रहा होगा। हम देखते भी हैं तो इन्फ्लुएंस रहता है उसमें, है ना। हम देखते हैं तो तुरंत कार को देखते हैं, हाँ ये मॉडल, ये फलान, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ऐसी है, वैसी है। आदमी को देखते हैं, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है ना। टाइल्स को देखते हैं, हाँ ये टाइल्स ठीक लगी हुई है, मतलब तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, तुरंत कोई ना कोई परिभाषा उसमें दे देते हैं। हम जो है अपने इन्फ्लुएंस जो है उसमें डाल देते हैं। जो हम डाल देते हैं का अर्थ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हम क्या सबकॉन्शियस माइंड का जोड़ ही तो है, और है क्या, तो वो जो पैटर्न है उसमें उसको प्रभावित कर लेते हैं, समता को बिगाड़ देते हैं, समता को बिगाड़ देते हैं। और सारी साधना है समता की साधना, समता पूर्वक हो जाना। यह समता की भाव दशा यदि 48 मिनट रह जाए, यह समता की भाव दशा यदि 48 मिनट रह जाए तो पार हो गए। ये तंद्रा की बात कर रहे हैं आप, तंद्रा में 2.5-3 घंटे रहे, लेकिन हुआ क्या? 48 मिनट यदि वह भावदशा रह जाए विक्षेप रहित समता वाली, तो आत्मज्ञान हो जाएगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। और 3.5 घंटे हुआ लेकिन हुआ कुछ नहीं, ये क्या था? तंद्रा था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा ऐसा हो गया, बस बहुत बढ़िया, अरे वो तंद्रा है भाई। यदि वो विक्षेप रहित जागरूक अवस्था होती तो 48 मिनट सफिशिएंट थे, प्रश्न होते ही नहीं, है ना। उसको तो फिर हम कहते कि भाई क्या कर रहे हो, जाओ बैठो, लोगों के बीच में बैठो, उठो, दूसरे लोग आएंगे उनको जो ज्ञान दो, है ना। प्रश्न गुरुजी एक्चुअली ये था कि बैठ पाती थी लेकिन अभी नहीं बैठ पाती। हाँ नहीं, उसको तोड़ना ज़्यादा जरूरी था। जो बैठ पाती थी उसको उसकी वैल्यू नहीं थी, वो बैठे बैठे पूरी जिंदगी खत्म हो जाती और जो है ना, और गड्ढे में पड़ जाते। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि तंद्रा में नहीं बैठ सकते। नहीं वही, अब तंद्रा में नहीं बैठ सकते। अब बैठोगे भले 5 मिनट बैठोगे, लेकिन तंद्रा नहीं आने पाएगी। अब तंद्रा मतलब जाके मस्त तंद्रा में खो जाते थे ना, ऐसा नहीं है ना, पैग लग गया, अब पैग नहीं लगेगा। तंद्रा क्या है? एक किस्म का पैग ही तो है, एडिक्शन तो है, एडिक्शन है ना। उसका बड़ा क्रेविंग रही होगी उसकी, चलो चलो फिर बैठना है, फिर बैठना है, बार बार बैठते रहे होंगे, उसकी क्रेविंग पैदा होगी। क्यों? क्योंकि एडिक्शन है वह, है ना, वो बेहोशी है, बेहोशी का एडिक्शन होता है, होश का एडिक्शन नहीं होता। अब जो है कोई शराब पी रहा है तो शराब में क्या है कि बेहोशी, इसलिए तो उसका एडिक्शन होता है ना, उससे बेहोशी आती है, बेहोशी का आकर्षण बनता है, एडिक्शन बनता है, होश का एडिक्शन नहीं बनता। अपना जो कोई अपना चुरुट पी रहा है ना, अपना पी रहा है चरस, गांजा, सिगरेट, वो क्या एडिक्शन है ना, उसमें कोई बेहोशी आएगी, ठीक है ना। इवन जो है चाय है, उसमें भी क्या है, निकोटिन है, टेनिन है, फलाना है, ढिकाना, ये सारी चीज़ें हैं, क्या दे रही है? एक किस्म का नशा दे रही है, बेहोशी दे रही है, किसी न किसी तल पे कुछ बेहोशी दे रही हैं, तो उसका एडिक्शन बनता है। तो एडिक्शन जो है उन सारी चीज़ों का बनता है, चाहे वो किस प्रकार का भी नशा पता हो, किसी भी प्रकार का नशा पता हो, उसका एडिक्शन बनता है, क्योंकि वो बेहोशी दे रहा है। होश का एडिक्शन नहीं बन सकता। अब जो है बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है कि भाई पहले हम बड़ी गहरी नींद सोते थे, अब आपकी साधना कर रहे हैं हम,
विधियां कर रहे हैं, कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, रात जो है पूरी रात सपने चलते हैं, पूरी रात सपने चलते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो है कुछ प्रॉपर क्या वे जैसा रेस्ट जैसा नहीं हो रहा है, सब कुछ हलचल मची हुई है, गड़बड़ हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। अरे भाई सपने पहले भी आते थे लेकिन बेहोशी में थे, बेहोशी ज़्यादा थी तो सपनों का कुछ पता ही नहीं चलता था। अब जो है होश बढ़ रहा है, होश बढ़ रहा है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो काम कर रहा है, ड्रीम्स तो चल रहे हैं, सपने तो चल रहे हैं, और सपने सारे दिखते हैं तो उनकी सारी परेशानियां आती हैं, उनको झेला जाता है, उसे आप जी रहे हो, है ना, सपनों को देख रहे हो, उसको देखना हो रहा है। तो देखना होने से क्या हो रहा है कि रीलिविंग हो रही है, क्या हो रहा है, रीलिविंग हो रही है, उसको आप फिर से जी रहे हैं, तो वह जो है डिजॉल्व होते जा रहे हैं, संस्कारों की उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही है, उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही है। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये क्लिनजिंग हो रही है, क्या हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। क्लिनजिंग खुद को ही करनी पड़ेगी, क्लिनजिंग का कष्ट खुद ही उठाना पड़ेगा, उठाना तो पड़ेगा। अरे पुराना ही अच्छा था, मस्त बेहोश हो जाते थे, है ना, बेहोश हो जाते थे, बेहोश उठ जाते थे, अपना जो है अपने इन्फ्लुएंसेस के सहारे दिन निकल जाता था, जिंदगी गुजर जाती थी, है ना, आराम से जिंदगी कट जाती, आराम से कट जाती, आराम से मर जाते, आराम से पैदा हो जाते, आराम से स्कूल का बस्ता उठाते, फिर बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना, आराम से जियो, आराम से मरो, फिर आराम से पैदा हो जाओ, फिर आराम से स्कूल का बस्ता उठाओ।